रहमानिर्रहीम फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर का ही लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन, ये दो टर्मिनोलॉजीज़ को स्टडी करना है। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। टॉपिक है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होती हैं? प्रीफिक्सेस आर दी वर्ड्स आर लेटर। प्रीफिक्सेस वो अल्फाज या हरूफ होते हैं, वर्ड्स आर लेटर एडिड बिफोर एसआई यूनिट्स। तो जो एसआई यूनिट्स के शुरू में लगाए जाते हैं। तो एसआई यूनिट्स क्या हैं? जैसे आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया है, लेंथ मैस टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जो क्वांटिटीज़ हैं उनके ये यूनिट्स हैं, और इन यूनिट्स के शुरू में जो लगाई जाने वाले अल्फाज वर्ड्स और लेटर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आर दी वर्ड्स और लेटर एडिड बिफोर एसआई यूनिट्स, जो यूनिट्स के शुरू में लगाए जाते हैं। इनके एग्जांपल हैं किलो, माइक्रो, मिली, मेगा, गीगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रीफिक्सेस हैं। अब इसकी दो मिसालें मैंने इधर समझाई हैं, तो इसको ज़रा गौर करिएगा। सबसे पहली मिसाल है 20,000 ग्राम। अब ग्राम क्या है? कि यूनिट है। इस यूनिट के शुरू में अगर हम इधर कुछ लगा देंगे तो वो प्रीफिक्सेस है। अब हम 20,000 को ऐसे भी लिख सकते हैं 20 × 1000। ऐसे हमने क्यों लिखा? कि हम इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकें। तो 20 × 1000 इज इक्वल टू 20, और एक के साथ 3 जीरो तो 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 इन प्रीफिक्सेस में ढूंढे तो किसके बराबर होता है? किलो के। इसको के से जाहिर करते हैं। तो 20 इसकी जगह हमने 10⁻³ की जगह किलो के लिखा, साथ में ग्राम। अब ये एक यूनिट था, इस यूनिट्स के शुरू में हमने क्या लगा दिया? एक लेटर लगा दिया, वर्ड और लेटर ऐड कर दिया बिफोर एसआई यूनिट। एसआई यूनिट्स के शुरू में कोई भी जब हम क्या कर देते हैं, कोई लेटर वर्ड ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो चीज़ प्रीफिक्सेस होती है। अब एक नंबर था, उसको हमने प्रीफिक्सेस की शक्ल में ज़ाहिर कर दिया। इसी तरह एक और एग्जांपल है 48,000,000, 48 lakhs। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका है, पॉइंट इधर है बेटा, अगर हम लेके आते हैं इसको इधर, यानी कि फर्स्ट डिजिट के बाद, इसके और इसके दरमियान में बेटा 3 3 6 टोटल डिजिट है। अगर ऐसे इधर पॉइंट 6 दर्जे लेके आए तो 4.8 ज़रब 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 6 दर्जे आया, 10 की पावर 6 वाट। तो 4.8 और 10 की पावर 6 बेटा किसके बराबर होता है? मेगा के। तो हमने 10 की पावर 6 की जगह मेगा एम लिख दिया, साथ में वाट वैसे ही। अब फिर ऐसा यूनिट वाट एक ऐसा यूनिट है, उसके शुरू में हमने एम जो अटैच किया है, एम ऐड किया है, ये मेगा है और ये प्रीफिक्सेस है। तो वर्ड्स आर लेटर, ये वर्ड या लेटर हैं जो कि एसआई यूनिट्स के स्टार्ट में ऐड कर दिए गए हैं, तो इनको क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आर दी वर्ड्स आर लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स। तो ये आपने सिर्फ बेटा डेफिनेशन करनी है, ये उसकी कुछ एग्जांपल है। ये टेबल भी आपको याद करना है। याद करने के लिए आसान सा तरीका है, 3 के टेबल को आपने काउंट डाउन करते जाना है। तो 18 से कम 3 करें, 15, 12, 9, 6, 3, 2। अब इधर तक 3 तक, मतलब 3 के टेबल से आ रहे हैं। फिर एक एक काम करना है, 2, 3 के बाद 2, फिर 1, फिर जितनी ऐसे इधर को वैल्यू 1 2 3 6 9 12 15 18 है, तो सेम ऐसे ही 1 2 3 6 9 12 15 18। ये ऊपर वाली वैल्यूज़ प्लस की, नीचे वाली माइनस की। इनके नेम याद रखने हैं, ये टेबल याद रखना है आपने, इनकी वैल्यूज़ याद रखनी है, और इनको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है वो भी याद करना है। अब आगे नेक्स्ट जो है वो है साइंटिफिक नोटेशन। ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10। कोई भी नंबर है, जैसे बेटा ये नंबर है, इसको आप 10 की पावर में अगर रिप्रेजेंट कर देते हो, एक्सप्रेस कर देते हो, और साथ में मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नंबर से जो किसके दरमियान हो? 1 से 10 के दरमियान में। अब ये 1 और 10 के दरमियान में आता है, 3 4 84 किसके दरमियान में आता है? 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो ये वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और साथ में 10 की पावर लिखना, ये साइंटिफिक नोटेशन होता है। ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10। किसी भी नंबर को आपने 10 की पावर में ज़ाहिर करना,
एंड मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है उस 10 की पावर को, और वो नंबर ऐसा होना चाहिए बिटवीन 1 एंड 10 जो 1 और 10 के दरमियान में हो, तो इसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। अदाद को उसकी 10 की मुनासिब पावर की शक्ल में लिखने को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो ये अदद है, ये तब ज़रूरत पड़ती है जब यहाँ तो रकम बहुत ज़्यादा छोटी हो या बहुत ज़्यादा बड़ी हो। बहुत छोटी वैल्यूज़ के लिए भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया जाता है इसको, और बहुत बड़ी रकम हो तो उसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, साइंटिफिक नंबर बहुत बड़े हों या छोटे हों तो उनको किस तरह से लिखा जाता है ताकि गलती से बचा जा सके, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल दी हुई है कि मून एंड अर्थ के दरमियान का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ वो इतना है। इसको काउंट करना थोड़ा सा टफ लगता है, रीड करना मुश्किल पड़ता है, ज़ीरो के कहीं लगाने में गलती लग सकती है। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, इधर है पॉइंट, तो इधर इसको लेके आना है, इसके और इसके दरमियान में 8 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की 3.84 होगा, ज़रा 10 की पावर 8। तो ये नंबर था जो बहुत बड़ा था, इसको हमने 10 की पावर की शक्ल में लिखा और साथ में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जो 1 और 10 के दरमियान है। तो इसको आप क्या कहते हो, साइंटिफिक नोटेशन। चैनल पे जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।